आप कल्पना नहीं किए होंगे मेरे दोस्त कि भगवान श्री राम जन्म से पहले स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल यानी कि तीनों लोकों में ऐसी घटना हुई थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है मेरे दोस्त कि अगर ये घटना ना हुई होती तो शायद आज श्री राम का जन्म यानी कि अवतार भी ना लिए होते। आइए जानते हैं ये अद्भुत कथा कहानी के बारे में। कहा जाता है मेरे दोस्त कि बहुत समय जब रावण का अत्याचार दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तभी माता सीता उसका भार सहन नहीं कर पा रहा था, लोड नहीं ले पा रहा था। तभी ऋषि मुनि के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और धर्म के नाम पर कमजोर होता जा रहा था। पृथ्वी माता गांव का रूप धारण करके देवी देवताओं के पास पहुंचा और कहा कि हे देवगण, अब मेरी रक्षा कीजिए। धर्म बहुत बढ़ रहा है, अधर्म भी बहुत बढ़ रहा है। सभी देवता पृथ्वी माता को लेकर विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान विष्णु, मुस्कुराते हुए कहा कि समय आ गया है, स्वयं मनुष्य रूप में अयोध्या में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। पर अयोध्या में राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं था। उसके पास एक बालक तक भी नहीं था। वो चिंता उन्हें हर समय सताती रहती थी। तभी महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि देव प्रकट हुई और उन्होंने दिव्य खीर का पात्र यानी कि ग्रहण राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा कि इसे अपनी रानियों के खिलाई, इससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुपुत्री में बांट दी। और कुछ समय बाद शुभ घड़ी आई तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पूर्णबस नक्षत्र और मध्याह्न का समय था। पूरे अयोध्या में दीप प्रकाश फैल गया था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। देवी देवताओं ने आकाश में पुष्पों की वर्षा की, गर्भ गाने लगे और ऋषि मुनि आनंद से झूम उठे। तभी माता कौशल्या के आंगन में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और कहा जाता है मेरे दोस्त कि जन्म के लक्ष्मण के लिए माता कौशल्या को उनका दिव्य चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आपके बाल रूप का दर्शन चाहिए। तुरंत ही भगवान मुस्कुराए और एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया और उनकी मधुर मुस्कान पूरा महल आनंद से भर गया। उसी दिन भरत, लक्ष्मण और शत्रु का भी जन्म हुआ और अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। गरीबों को दान दिया, दीप जलाया गया, हर और केवल एक ही जय घोष सुनाई दे रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है मेरे दोस्त कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म के लिए रक्षा यानी कि करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। अगर आपको ये श्री राम जैसी कहानी अगर आप लोग को पसंद आता है मेरे दोस्त, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरा दोस्त। और उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे दोस्त। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन दबाकर तेज ज्ञान 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।